नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल महाविद्या एकेडमी में। हम यूपी ट्रिपल एससी मुख्य सेविका के लिए घटना चक्र पब्लिकेशन की बुक कंप्लीट कर रहे थे, जिसमें लास्ट वीडियो तक हमने जो आपका थर्ड चैप्टर है सामाजिक समस्याएं, विशेष रूप से बच्चों और महिलाओं से संबंधित, इस चैप्टर की थ्योरी को कंप्लीट कर लिया था। यानी कि ये चैप्टर हमने पूरा पढ़ लिया था। आज हम इसके जिसमें जितने भी क्वेश्चन दिए हुए हैं उनको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो इससे फिर ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इसकी आपको थ्योरी और क्वेश्चन आंसर आपने दोनों ही पढ़ लिए होंगे और ये चैप्टर आपको पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। इसको अगर आप 1 से 2 बार रिवीजन कर लेंगे, फिर उसके बाद आपको ये चैप्टर कहीं भी और से देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है आपका आज का, बालकों के नियोजन और उनके काम के घंटों को नियंत्रित करने के लिए पहला कारखाना अधिनियम कब बना था। आपने अगर चैप्टर को पढ़ा है तो आपको ये पता चल गया होगा, आपको इसका आंसर पता होगा। ठीक है, तो 1881 में बना था पहला कारखाना अधिनियम। बालक के नियोजन और उनके काम के घंटों को नियंत्रित करने के लिए कब बना था? ये बना था आपका ऑप्शन नंबर बी 1881 में। ठीक है, एक्सप्लेनेशन में भी यही लिखा है, देखिए, बालकों के नियोजन और उनके काम के घंटों को नियंत्रित करने के लिए पहला कारखाना अधिनियम 1881 में बना था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल न्याय अधिनियम 1986 भारत में कब प्रभावी हुआ? 2 अक्टूबर 1986 को, 2 अक्टूबर 1987 को, 2 अक्टूबर 1991 को या 2 अक्टूबर 1993 को? तो आपका जो बाल न्याय अधिनियम है ये पारित हुआ था भारत में, कब ये प्रभावी हुआ था? ये प्रभावित हुआ था आपका ऑप्शन नंबर बी 2 अक्टूबर 1987 को। ठीक है, देखिए, बाल न्याय अधिनियम 1986 भारत में 2 अक्टूबर 1987 को प्रभावी हुआ था। ये देखिए, ये बना था जिस साल 1986 को, उसके अगले साल 1987 को प्रभावी हो गया था। ठीक है, और किस दिन हुआ था ये याद रखिएगा, गांधी जयंती के दिन 2 अक्टूबर को। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका, बाल दुर्व्यवहार को सामान्यतया किन श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है? शारीरिक, लैंगिक, भावात्मक या इनमें से सभी? तो देखिए, जो बाल दुर्व्यवहार है ये किसी बच्चे को शारीरिक मतलब मारा पीटा भी जा सकता है, वो शारीरिक में आ गया। लैंगिक यानी कि उसके साथ दुर्व्यवहार किया जाए कि तुम लड़की हो, तुम लड़का हो, इस तरह का किया जाए तो ये लैंगिक हो गया। और बच्चे को मानसिक रूप से चोट पहुंचाई जाए, उसको गाली गलौज की जाए, उसको प्यार ना किया जाए, उसको दुत्कारा जाए, तो ये भावात्मक में आ गया। तो ये जो बाल व्यवहार है इसको ये इन तीनों ही श्रेणियों में रखा जा सकता है, तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। ठीक है, देखिए, बाल दुर्व्यवहार को सामान्यतः 3 प्रमुख श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है, शारीरिक, लैंगिक और भावात्मक। ये आपका क्वेश्चन भी बन सकता है। ठीक है, क्या कि बाल दुर्व्यवहार को मुख्यतः कितनी श्रेणियों में बांटा जा सकता है? तो इसको बांटा जा सकता है 3 श्रेणियों में। कौन कौन सी? शारीरिक दुर्व्यवहार, मानसिक दुर्व्यवहार या भावात्मक दुर्व्यवहार और लैंगिक दुर्व्यवहार। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका, अल्पवयस्क विधवा को सती होने के लिए बाध्य करना किस हिंसा के अंतर्गत आएगा? ठीक है, एक जो कम उम्र की लड़की है जो वयस्क नहीं हुई है, वो अगर विधवा हो गई है तो उसको सती होने के लिए बाध्य करना। सती का मतलब होता है पति की मृत्यु होने के बाद जब उसकी चिता जल रही होती है तो फोर्स किया जाता था औरतों को कि वो भी उसी चिता में जलकर अपने पति के साथ ही मर जाएं। ठीक है, तो ये किसके अंतर्गत आएगा? सामाजिक हिंसा के अंतर्गत, घरेलू हिंसा के अंतर्गत, या आपका आपराधिक हिंसा के अंतर्गत, या किसी के अंतर्गत नहीं। तो ये चीजें किस प्रेशर में की जाती है? समाज के प्रेशर में की जाती है। ठीक है, तो ये आएगा सामाजिक हिंसा के। भाई अगर किसी की चिता जल रही तो वो घर के अंदर तो जल नहीं रही होगी, उसको क्या है, एक बड़ा वर्ग देख रहा होगा, मतलब एक बड़ी जनसंख्या देख रही होगी, तो उसमें से किसी ने भी अगर उसको रोकने की कोशिश नहीं की और हर कोई उसको प्रोत्साहित कर रहा है, उस प्रथा को बढ़ावा दे रहा है, तो ये क्या हुआ, एक सामाजिक हिंसा हुई। उस महिला का जो हत्यारा है वो उस पूरे समाज को माना जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा महिलाओं के विरुद्ध हिंसा नहीं है? अपहरण, दहेज लेने के लिए बाध्य करना, शिक्षा के लिए प्रेरित करना या आत्महत्या के लिए प्रेरित करना? तो बिल्कुल कॉमन सेंस का क्वेश्चन है कि भाई शिक्षा के लिए प्रेरित करना, तो ये क्या है, ये तो महिला सशक्तिकरण का काम है, महिलाओं के विरुद्ध हिंसा थोड़ी ना है। तो ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा महिलाओं को शिक्षा के लिए प्रेरित करना। ठीक है, देखिए, शिक्षा के लिए प्रेरित करना महिलाओं के विरुद्ध हिंसा नहीं है, शेष जो सभी हैं आपके ये क्या है, महिलाओं के विरुद्ध हिंसा है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका,
महिलाओं के प्रति सामाजिक हिंसा का उदाहरण है? पत्नी को पीटना, लैंगिक दुर्व्यवहार, महिलाओं विधवाओं के साथ दुर्व्यवहार, या संपत्ति में हिस्सा ना देना। देखिए सामाजिक हिंसा पूछ रहा है, ठीक है। ये क्या है? ये शारीरिक हिंसा है। ये क्या है? ये लैंगिक हिंसा है। ये क्या है? ये भी क्या है? ये भी आपका लैंगिक उसमें आ जाएगा, ठीक है। लेकिन जो संपत्ति में हिस्सा ना देना है, भाई देखिए संपत्ति में हिस्सा क्यों नहीं दिया जाता है? जो सामाजिक हिंसा का उदाहरण है। ये क्या है? संपत्ति में हिस्सा ना देना, क्योंकि ये माना जाता है ना सामाजिक रूप से जो भाई संपत्ति है वो क्या है? पिता से पुत्र में आएगी, पुत्र से उसके पुत्र में आएगी। इसमें महिलाओं का कोई भी हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये क्या है? महिलाओं के प्रति जो सामाजिक हिंसा का उदाहरण है तो सभी, लेकिन सबसे प्रमुख कौन सा है? संपत्ति में हिस्सा ना देना है। देखिए संपत्ति में हिस्सा ना देना महिलाओं के प्रति सामाजिक हिंसा का उदाहरण है। शेष जो सभी हैं आपके, ये किस में आ जाएंगे? ये आपके आ जाएंगे घरेलू हिंसा में। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका बाल श्रमिक होने का कारण नहीं है? गरीबी, अशिक्षा, माता पिता का अमानवीय व्यवहार, या मंद बुद्धि। देखिए गरीबी भी कारण है, अशिक्षा भी कारण है, माता पिता का अमानवीय व्यवहार भी है। लेकिन अगर कोई बच्चा कम दिमाग का है, उसका दिमाग जो सामान्य बच्चे हैं उससे थोड़ा सा कम है, तो ये बाल विवाह बाल श्रमिक होने का कारण नहीं है। बाकी जो तीनों हैं, अगर आप लोगों ने थ्योरी इसकी पढ़ी है, जिससे पहले जो आपको 2 वीडियो प्रोवाइड किए गए वो आपने देखे हैं, तो आपको क्लियरली पता होगा कि इसका आंसर क्या होगा? मंद बुद्धि होगा, ठीक है। क्योंकि जो बाकी तीनों हैं ये आपको बाल श्रमिक जो बच्चे बनते हैं वो किन कारणों से बनते हैं ये आपको ऑलरेडी पढ़ाया जा चुका है। देखिए बाल श्रमिक होने का कारण मंद बुद्धि नहीं है, शेष सभी बाल श्रमिक होने का कारण है। देखिए बच्चों की समस्या कौन सी है? स्वास्थ्य, शिक्षा, बाल श्रम, या उपर्युक्त सभी। तो देखिए स्वास्थ्य भी, शिक्षा भी और बाल श्रम भी, ये तीनों ही क्या है? बच्चों की समस्याएं हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी, यानी कि ये तीनों ही है। शिक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा, बाल श्रम सभी क्या है? बच्चों की समस्याएं हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, महिलाओं को संरक्षण प्रदान करने के लिए कार्यस्थल पर उसके अधिकारों की रक्षा करने के लिए अधिनियम कब प्रभावित हुआ था? इसके जस्ट पहले वाले वीडियो में आपको जो विशाखा बनाम राजस्थान सरकार का केस पढ़ाया गया था उसमें ये बताया गया था कि ये कब पारित हुआ था, और आपको ये भी बताया गया था कि ये क्वेश्चन बन सकता है। तो ये कब पारित हुआ था? 2013 में, 2015 में, 2017 में, या 2019 में? तो आप सभी को याद आ रहा होगा ये जो केस था ये कब, ये अधिनियम इसके संरक्षण के लिए कब बना था? ये बना था 2013 में, ठीक है। देखिए महाराष्ट्र को संरक्षण प्रदान करने के लिए कार्यस्थल पर उत्पीड़न निवारक प्रतिषेध और प्रतितोष अधिनियम 2013 अधिनियम से अधिनियमित किया गया था, ठीक है। और ये किस केस के द्वारा किया गया था? ये किया गया था विशाखा बनाम राजस्थान सरकार का जो केस आया था, उसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया था, उसके बाद ये जो आपका अधिनियम है ये बना था। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है किसी स्त्री को बिना उसकी इच्छा के ले जाना कहलाता है हत्या, बलात्कार, अपहरण या प्रेम प्रसंग। भाई किसी को किडनैप करना क्या कहलाता है? किसी को उसकी बिना इच्छा के कहीं भी उसको उठाकर ले जाना क्या कहलाता है? अपहरण कहलाता है। किसी स्त्री को उसकी इच्छा के बिना ले जाना अपहरण कहलाता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा कारण महिलाओं की भारत में निम्न स्थिति के लिए उत्तरदायी नहीं है? देखिए फिर से आपसे क्या पूछ रहा है? नहीं है पूछ रहा है। संयुक्त परिवार, बाल विवाह, महिला शिक्षा या पुरुषों पर आर्थिक निर्भरता। देखिए संयुक्त परिवार भी क्या है? महिलाओं की निम्न स्थिति के लिए जिम्मेदार है। बाल विवाह है, भाई छोटी उम्र में ही अगर लड़की का विवाह कर दिया गया तो ना वो पढ़ पाई, ना लिख पाई, ना उससे कोई भी समाज में किसी भी तरह की वो जागरूकता से वाकिफ हो पाई। लेकिन जो महिला शिक्षा है ये क्या है? ये इन चीजों के विपरीत है। और जो पुरुष पर आर्थिक निर्भरता है, भाई जब एक महिला पैसे के लिए किसी पुरुष पर डिपेंड है तो उसको उसकी हर बात माननी भी पड़ती है, और क्या है उस पर एक दबाव एक तरह का होता है। लेकिन जो महिला शिक्षा है ये क्या है? महिलाओं के उत्थान के लिए है। ये महिलाओं की निम्न स्थिति के लिए उत्तरदायी तत्व नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महिला शिक्षा। नेक्स्ट देखिए, एक्सप्लेनेशन देखिए, इसका एक्सप्लेनेशन है महिला शिक्षा महिलाओं के उत्थान में भूमिका निभाती है। इसके कारण महिलाओं की परिस्थिति उच्च होती है। संयुक्त परिवार, बाल विवाह तथा पुरुषों पर आर्थिक निर्भरता महिलाओं की निम्न परिस्थिति के लिए उत्तरदायी है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका स्त्रियों के प्रति अपराधों में घरेलू हिंसा का भाग
का प्रतिशत है। आपने अगर चैप्टर पढ़ा है, आपको चैप्टर में क्लियरली बताया गया था कितना होता है। देखिए कितना दिया है ऑप्शन में, 45%, 43%, 30% या 59%। तो आपको पता है, आपको बताया गया था जो लगभग 30% स्त्रियां हैं ये घरेलू हिंसा से पीड़ित हैं। ठीक है, स्त्रियों के प्रति अपराधों में घरेलू हिंसा का लगभग 30% भाग है। कितना? 30%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है आपका यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण संशोधन अधिनियम कब पारित किया गया था? 1916 में, वर्ष 2016 में, वर्ष 2015 में, 2018 में या 2019 में? तो इसका ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर डी, वर्ष 2019 में। ठीक है, यौन अपराधों से जो बच्चों का संरक्षण संशोधन अधिनियम है ये कब पारित किया गया था? 2019 में पारित किया गया था। ठीक है, और इसको केंद्र सरकार ने पारित किया था। डेट भी इसकी याद रखिएगा, 16 अगस्त 2019 को ये पारित किया गया था। किसके द्वारा? केंद्र सरकार के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है भारत में NFHS सर्वेक्षणों और कई अन्य अध्ययनों के अनुसार शारीरिक घरेलू हिंसा के मुख्य कारण कौन से हैं? निसंतानता, हिंसा का अंतरपीढ़ी संचरण, ए और बी दोनों, या उपर्युक्त में से कोई भी नहीं। तो देखिए जो शारीरिक घरेलू हिंसा के मुख्य कारण हैं NFHS के सर्वेक्षणों के अनुसार ये क्या है? ये निसंतानता और हिंसा का ये जो आपका क्या है, हिंसा का कोई टेक्निकल वो है। ठीक है, तो जो आपके ऑप्शन है कौन कौन से? निसंतानता और हिंसा का अंतरपीढ़ी संचरण, ये दोनों ही चीजें क्या है? ये दोनों ही चीजें घरेलू हिंसा के मुख्य कारण है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, एक्सप्लेनेशन देखिए इसका। भारत में NFHS सर्वेक्षणों और कई अध्ययनों के अनुसार शारीरिक घरेलू हिंसा के मुख्य कारण निसंतानता और हिंसा का अंतरपीढ़ी संचरण है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका समाज में लैंगिक असमानता, स्वपीड़न, रति तथा महिलाओं में लिंग ईर्ष्या के कारण होता है, यह दृष्टिकोण किसका है? यानी कि ये जो आपका कथन है ये किसने कहा है, मतलब किसने इस तरह की जो स्टडीज हैं वो की हैं कि जो समाज में लैंगिक असमानता, स्वपीड़न, रति और महिलाओं में लिंग ईर्ष्या के कारण होता है, ये किसका दृष्टिकोण है? जे लैकान का, जे क्रिस्टेवा का, जे मिचेल का, ये उपयुक्त में से सभी का? तो देखिए ये जो आपका अप्रोच है ना, ये इन लगभग तीनों ने ही दिया हुआ है। तो इसका आंसर है उपयुक्त में से तीनों। देखिए आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है? आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आपको ये स्टेटमेंट दे देगा और इनमें से किसी एक का नाम दे देगा और 3 अन्य नाम दे देंगे। आपसे पूछ लेगा इस तरह का अध्ययन ये किसका है, तो आपको ये तीनों ही नाम याद रखने हैं। कौन से? जे लैकान, जे क्रिस्टेवा, ठीक है, और जे मिशेल। ठीक है, ये तीनों ही नाम किससे संबंधित है? ये आपका समाज में लैंगिक असमानता, स्वपीड़न, रति तथा महिलाओं में लिंग ईर्ष्या के कारण होता है, इस तरह के दृष्टिकोण से संबंधित हैं। देखिए समाज में लैंगिक असमानता, स्वपीड़न, रति तथा महिलाओं में लिंग ईर्ष्या के कारण होता है, यह दृष्टिकोण जे लैकान, जे क्रिस्टेवा और जे मिचेल का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है विश्व में सबसे सामान्य घरेलू हिंसा का स्वरूप है कौन सा? बाल दुर्व्यवहार, पत्नी को पीटना, वृद्ध दुर्व्यवहार या सहोदर हिंसा? देखिए जो पूरे विश्व को अगर देखा जाए तो विश्व में जो सबसे ज्यादा सामान्य घरेलू हिंसा है वो कौन सी है? वो है बाल दुर्व्यवहार। ठीक है, इसके कई सारे आपको फनी एग्जांपल भी देखने को मिलेंगे। आपने भी कोरोना टाइम पे एक वीडियो बहुत वायरल हुआ था, आपने देखा होगा, एक बच्चे को उसकी मम्मी ने किसी बात के लिए डांट दिया था या मार दिया था, तो वो पुलिस स्टेशन चला गया था और पुलिस स्टेशन से पुलिस को लेकर आ गया था कि मेरे साथ हिंसा हो रही है घर में। ठीक है, तो इस तरह की चीजें भी देखने को मिलती हैं। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देखिए चैप्टर का। लास्ट क्वेश्चन है आपका घरेलू हिंसा का रूप नहीं है दहेज मृत्यु, अपहरण, यौन उत्पीड़न या पत्नी की पिटाई। तो इनमें से कौन सा है जो घरेलू हिंसा का स्वरूप नहीं है? भाई देखिए अपहरण का क्या, अपहरण का तो मतलब ही होता है कि किसी स्त्री को उसके घर के अलावा कहीं अन्य जगह पर मतलब अपहरण करके उसको उसकी बिना मर्जी के कहीं भी उठाकर ले जाना, ये क्या है? उसका अपहरण करना है। ठीक है, तो जो अपहरण है ये घरेलू हिंसा का रूप नहीं है। ठीक है, इसी के साथ आपके क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होते हैं और ये जो आपका चैप्टर था
सामाजिक समस्याएं मुख्यतः महिलाओं और बच्चों से संबंधित, ये पूरी तरह से आपका कंप्लीट हो गया है, इसकी थ्योरी भी और इसके क्वेश्चन आंसर भी। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, तब तक इस सीरीज को कंप्लीट देखिएगा। जो वीडियोस आपने सीरीज के नहीं देखे हैं वो भी देखिए, और इसी चैनल पर आपके पूरा मुख्य सेविका के लिए यूथ कंपटीशन टाइम्स की जो बुक आई थी प्रैक्टिस सेट वाली, उसके पूरे 15 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट है, साथ ही साथ उनको भी देखते जाइए। आप यहाँ से इसकी थ्योरी पढ़िए, इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन करिए और वहां से वो मॉक टेस्ट की तरह दे लीजिए, तो आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, आपका एक भी पॉइंट नहीं छूटेगा। ठीक है, तो रिवीजन करते रहिए, अच्छे से अपने शॉर्ट नोट्स बनाइए और वीडियो को कंप्लीट देखिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।